भगवान बुद्ध की करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा देश के सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं को जो भगवान बुद्ध बाबा साहेब और बहुजन महापुरुषों में श्रद्धा रखते हैं, आप लोगों को जीवन में अवसर निकाल के, मौका निकाल करके ऐसे धर्मस्थलियों पर अपने आना चाहिए, अपने ऐसे विरासत को देखना चाहिए। कहने वाले लोग कहते हैं कि ये बुद्ध धर्म अब जा कर के दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं मेरे सम्मानित धर्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, भगवान बुद्ध का धर्म आज से 563 वर्ष पहले का धर्म है। इस देश का पहला ऐसा धर्म है, इस देश का पहला ऐसा वो मार्ग भगवान बुद्ध तैयार करते हैं, देते हैं जो मानव के कल्याण के लिए है। वो चाहे मानव ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए भगवान बुद्ध का विचार, भगवान बुद्ध का धर्म कल्याणकारी है। इस धर्मस्थली को अर्थात महाबोधि महाविहार को आप दर्शन करने जरूर जीवन में आएँ। अवसर मिले तो बुद्ध से संबंधित 4 विशेष करके धामों को आप लोगों को घूमना चाहिए, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। साथ ही साथ दूसरा ऐतिहासिक स्थल जो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जो 528 ईसा पूर्व में होता है। और उसके बाद आप लोगों को अवसर मिले तो भगवान बुद्ध यहाँ से बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद पहली बार सारनाथ में, जो यूपी के बनारस के बगल में है, जहाँ 5 अरहत बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं। चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात है बौद्ध भिक्षुओं आप जाइए, चारिका करिए। किस लिए? तो लोक के कल्याण के लिए, लोक के भला के लिए, मेरे विचारों को, मेरे उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। ऐसा उपदेश तक दे करके भगवान बुद्ध उस सारनाथ को उपदेश स्थली के नाम से हम लोगों के दिमाग में, हम लोग के जीवन में बसाने का कार्य किए। तो तीसरा स्थान सारनाथ भी आप लोगों को भ्रमण करना चाहिए। और लास्ट जो चौथा बुद्ध से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है कुशीनगर। हम लोग धन्य अपने आप को समझते हैं कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, उस धरा पे, उस धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया, उस धरती से यहाँ पे आने का कार्य किए और भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं 483 ईसा पूर्व में। ऐसे चारों धामों को, ऐसे पवित्र स्थलियों को आपको जीवन में घूमना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के विचार को जीवन में अपनाना चाहिए। कोट कोट नमन करता हूँ बाबा साहेब को, जो बाबा साहेब पुनः भगवान बुद्ध को धम्म 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को देकर गए। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।